नमस्कार दोस्तों आज हम आपके साथ बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक नंबर 7 और 8 के ऊपर। इन दोनों श्लोकों के माध्यम से दुर्योधन ने अपनी कौरव सेना के मुख्य सेनापतियों का मुख्य योद्धाओं का वर्णन अपने गुरु द्रोणाचार्य से किया है। दोस्तों, हमने अगर अब शत्रु सेना का रणनीति समझ ली तो हमारी जीत पक्की है, ऐसा दुर्योधन अपने गुरु को बता रहे हैं। वो कहते हैं, अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमि ते। दुर्योधन कहते हैं, हे आचार्य, अब आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी कौरव सेना के भी सभी मुख्य सेनापतियों का वर्णन आपसे करता हूँ, क्योंकि जब तक पांडवों की सेना की व्यूह रचना को देखकर हम अपनी कौरव सेना की रणनीति व व्यूह रचना को नहीं बना लेते, तब तक हमारी जीत निश्चित नहीं है। क्योंकि हमें पांडवों को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, परंतु उनकी युद्ध रणनीति को अच्छी तरह समझकर फिर अपनी रणनीति को बनानी चाहिए। ठीक इसी प्रकार मित्रों, हम सब भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुख दुख का पाठ प्ले करते हुए अपनी रणभूमि के स्वयं ही अर्जुन हैं। फिर भी भगवान का ज्ञान अर्जित करने से पहले हमें ये जरूर समझ लेना चाहिए कि वास्तव में हमारा शत्रु है कौन। आज आप और हम सभी जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और उन 18 अध्यायों में 700 श्लोक हैं। तो जरा विचार कीजिए कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही कुल में जन्म लेने वाले कौरव और पांडव, जो कि चाचा और ताया के आपस में पुत्र थे, वो कैसे लड़ सकते हैं। जब एक इंसान मनुष्य का पिता होते हुए किसी को आपस में लड़ने की इजाज़त नहीं देता या शिक्षा भी नहीं देता, तो क्या भगवान ऐसा कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, बात वास्तव में मनोविकारों को जीतने की थी, लेकिन हमने कुछ और ही उसका भाव समझ लिया। तो हमें समझना ये है कि हमारा शत्रु है कौन। क्योंकि जिस गीता के श्लोकों पर हम रोज ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, अर्थात आपस में संवाद कर रहे हैं, उस गीता में प्रथम अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय के आखिरी श्लोक तक अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करते हुए भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन, ये काम क्रोध लोभ, ये 3 ऐसे नरक के द्वार हैं जो मनुष्य के शत्रु हैं। तो जब तक तुम इन्हों को नहीं जीतोगे तो तुम्हारे मन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं रहेगा, और जब तक हमारा स्वयं का मन हमारे वश में नहीं है तो संसार का कोई भी युद्ध हम जीत नहीं सकते। तो दोस्तों, इसी प्रकार ये बताया गया है कि श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा महाशास्त्र है जिसके अंदर हम ज्ञान की बातों को अगर समझ जाएं, उनको यथार्थ रीति से जिस भाव में भगवान ने अर्जुन को बताना चाहिए है, उस हिसाब से अगर हम उन बातों को अपने मन में, अपने एक्टिविटी में, अपनी चाल चलन में उतार लें, तो कोई ऐसा कारण नहीं है कि संसार का कोई भी युद्ध हम हार जाएं। बात चाहे सुख दुख की हो, बात चाहे लाभ हानि की हो, बात चाहे जय पराजय की हो, लेकिन अर्जुन को हमेशा ही भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में यही कहा है कि अर्जुन, घर परिवार में रहते हुए मन ही मन तू मुझे याद कर। तो इसी प्रकार मित्रों, हमें भी किसी चीज़ का त्याग करना है तो केवल इन मनोविकारों का, जो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि 5 महाविकार हैं। अगर हमने इनको जीत लिया तो हमारा संसार में कोई भी शत्रु नहीं है। इसी प्रकार अगले श्लोक में अपने महान योद्धाओं का वर्णन करते हुए दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को उनके नाम और उनके सामर्थ्य शक्ति का वर्णन करते हुए कहते हैं, भवान विषमच कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तैवच। अर्थात दुर्योधन कह रहे हैं,
और अपने गुरु द्रोणाचार्य को खुश करते हुए ये भी प्रयास कर रहे हैं कि देखिए आचार्य, आपके ही सिखाए हुए ये पांडुपुत्र और इनकी सेना के मुख्य मुख्य सेनापति और हमारी सेना के भी सभी मुख्य मुख्य सेनापति आपसे ही युद्ध की कला सीखे हैं। तो जब आप हमारी तरफ हैं, जब भीष्म पितामह जैसा बलशाली जिन्होंने परशुराम के साथ 28 बार युद्ध लड़ा लेकिन एक बार भी परशुराम उनसे जीत नहीं सका, वो भी हमारी तरफ से हैं, तो हमारी सेना की हार हो नहीं सकती। जबकि वो अंदर से जानते थे कि पांडवों की तरफ स्वयं भगवान खड़े हैं, स्वयं धर्म खड़ा है, स्वयं सत्य खड़ा है और अंत में जीत इनकी होनी ही है। लेकिन अभिमानवश, घमंडवश वो कहीं भी उनके सामने 19 नहीं दिखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपनी सेना के मुख्य मुख्य सेनापतियों में भी युद्ध का संचार का उमंग उत्साह भरते हुए ये प्रेरणा देने की कोशिश की कि हम इस युद्ध को अवश्य ही जीतेंगे। इसी प्रकार वो एक एक का परिचय कराते हुए गुरु द्रोणाचार्य को बताते हैं कि हे द्रोणाचार्य, आपके साथ भीष्म पितामह जैसे बलशाली, दानवीर कर्ण जैसे महान योद्धा जो कि अर्जुन को भी हराने का दम रखते हैं, और इसके अलावा गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महान महान योद्धा हमारी सेना में मौजूद हैं। विकर्ण जो कि मेरा ही छोटा भाई है, वो भी मेरी ही सेना में मौजूद है। इसी तरह सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, जिन्होंने आज तक हर युद्ध में विजय प्राप्त की है। तो मित्रों, जैसे ये विकर्ण की बात आई है बीच में और ये दुर्योधन के ही छोटे भाई हैं, तो आपको ये भी बता दें कि ये वही विकर्ण हैं जिन्होंने भरी सभा में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो उन्होंने अपने ही कौरव सेना के प्रति विद्रोह उठाते हुए सभा में खड़े होकर बोल दिया था कि नारी के वस्त्र उतारना एक बहुत ही निंदनीय अपराध है, और ऐसा कह करके वो उस कौरवों की सेना के उठ करके चले गए थे। तो आज भी कहीं ना कहीं दुर्योधन के मन में ये डर है कि ये मेरा भाई विकर्ण कहीं इस युद्ध से भाग ना जाए या पांडवों की सेना में जाकर के शामिल ना हो जाए। तो वो सब उनकी भी समर्थ शक्ति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि विकर्ण बहुत ही बलशाली है। इसी प्रकार ये जो भूरिश्रवा है, उन्होंने भी कभी युद्ध में हार नहीं पाई है। तो इस श्लोक के माध्यम से भी दुर्योधन अपनी सेनापतियों के मन में उमंग उत्साह भरते हुए उन्हें युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार कर रहा है, और अपने योद्धाओं को चेतावनी के स्वर में ये भी कह रहा है कि हमें पांडवों को कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि भगवान उनके साथ है। तो धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।